हमारे सहयोगी देव कोटक मुंबई से जुड़ गए हैं। देव, मुझे ये बताइए कि कहते हैं ना कि मुंबईकर्स की लाइफलाइन तो वैसे देखिए लोकल मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर मुंबई से नवी मुंबई का सफर जो आमतौर पर 30 से 40 मिनट लगते थे कवर करने में, अगर वाया इस रास्ते के हम जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी जिंदगी मुंबईकर्स के लिए। तो क्या कुछ खास है, इसकी क्या खासियत है, ये बताइए जरा। जी, साफ तौर पर पहले यहाँ का जिस जंक्शन पे हम खड़े हैं उस एरिया का अगर आप रुख करेंगे तो ये जो दोनों ही ब्रिज है, जो नीचे वाला ब्रिज है वो घाटकोपर और चेंबूर से आने वाले लोगों के लिए सबसे बेस्ट पड़ता है। जो ऊपर वाला ब्रिज है, सबसे ऊपर वाला, वो दक्षिण मुंबई से जाने वाले लोगों के लिए लागू पड़ता है। ये दोनों अगर आपको लंबा लॉन्ग व्यू दिखा दे तो वो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है, जो नावा शिवा में उरण रायगढ़ जिले में महाराष्ट्र के वहां पर समाप्त होता है। ये 21.8 किलोमीटर का जो इसकी लंबाई है, यहाँ पर तकरीबन 250 रुपया टोल होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यही होगी कि जो लोगों को 2 से ढाई घंटे लगते थे नवी मुंबई उरण पहुंचने के लिए, वो तकरीबन सिर्फ केवल 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और इस जो ट्रांस हार्बर लिंक है, या जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तकरीबन 3:30 बजे होगा। यही वाला रूट जो है वो फॉलो करेंगे, लेकिन नावा शिवा के साइड से उसका उद्घाटन होगा और उस पर सवार होते हुए और एक जायजा लेते हुए वो दक्षिण मुंबई की ओर आएंगे। बताया जा रहा है तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए लगे हैं इस ब्रिज को बनाने में, जो एक इंजीनियरिंग और एक इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वेल के तौर पे लोकल्स यानी कि जिसे लाइफलाइन कहा जाता था, ये एक दूसरी लाइफलाइन कहीं ना कहीं हो जाएगी। जो आप जानते ही है कि ये आर्थिक राजधानी है, जिसे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आना, लोगों के लिए 20 मिनट में पहुँचाने के लिए ये जो बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन है। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज और विश्व का सबसे 12वां लंबा सी ब्रिज के तौर पर इसे कहा जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं बताई जा रही है कि इससे ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगा। लोगों के जो ट्रैफिक की मुश्किलें थी और काफी समय बर्बाद होता था, वो भी अब बच जाएगा। तो इसी ब्रिज जो बिल्कुल हमारे पीछे है, आप देख रहे हैं कि काफी सारे वीआईपीज भी आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उनके बगल में दोनों ही उप मुख्यमंत्री जो है अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी है। तो इस तरह की जानकारी हमारे पास है, लेकिन पूरे शहर को जगह जगह पर चमकाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट के लिए, उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयारियां सब रेडी की जा रही है। देव, ये बताइए कि आज 3:30 बजे जब उद्घाटन होगा, उसके बाद आम लोगों के लिए आवाजाही कब से शुरू हो पाएगी? जी बिल्कुल, आज दोपहर के बाद ही जब इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन हो जाएगा, तब आम नागरिकों के लिए यानी कि कॉमन मैन के लिए भी जाने के लिए ये अलाउ कर दिया जाएगा, ये रास्ता खोल देंगे। और अभी जो फिलहाल जगह जगह पर ब्रिज पर भी और ब्रिज के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी सरकारी गाड़ियों के अलावा नॉर्मल आम जनता के लिए उसे सील कर दिया गया है। जब उद्घाटन होगा उसी के बाद लोगों को जाने की अनुमति मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है तकरीबन 14 ये जो 21 से 22 किलोमीटर का जो ब्रिज है, तकरीबन 15 किलोमीटर पानी के ऊपर है और बाकी का जो है 6-6.5 किलोमीटर के बीच का वो ही उतना ही जमीन पर है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 2016 में इसका कंस्ट्रक्शन, इसका बनाना चालू किया था। आज 2024 जनवरी में ये पूरी तरह से रेडी है उद्घाटन के लिए। तो मुंबईकरों को भी और नवी मुंबई वासियों को भी 8 साल रुकना पड़ा था, लेकिन जैसे कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि जिस तरह की ये कनेक्टिविटी है, जैसे ये ब्रिज है, बहुत ही शानदार रूप से उसे बनाया गया है। टाइम जरूर लिया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई वासियों को और इस राज्य के लोगों को मिल रहा है। चलिए, बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपने बयान किया कि देखिए देर आए दुरुस्त आए, और जैसे आपने बताया कि 8 साल जरूर लग गए हैं मुंबई वासियों को इसका इंतजार करते हुए, लेकिन ट्रैवल टाइम जो कम हो गया है, मुंबई से नवी मुंबई का सफर जो है अब आसान होने वाला है। महज 20 मिनट, पहले करीब 40-50 मिनट लगते थे कवर करने में, अब महज 20 मिनट में यह सफर आपका आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देव कोटक, इस पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका।
और चलिए अब विस्तार से देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु की बात करते हैं। अटल सेतु मुंबई वालों को बड़ी सुविधा देने वाला है। इस ब्रिज की मदद से मुंबई वासी मुंबई से नवी मुंबई चंद ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। यानी जिस दूरी को तय करने में अभी तक 2 घंटे का समय लग रहा था, उसे अब 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। सबसे विशाल और सबसे विराट अटल सेतु की खासियत ये है कि ब्रिज को आधुनिकता के साथ बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। और देखिए, इस ब्रिज में एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा रीइंफोर्स्ड स्टील का इस्तेमाल किया गया है। हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टील का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट लगा है इस ब्रिज में। यानी इस ब्रिज को पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। देखिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इस ब्रिज की खासियत की वजह से इसे सर्टिफिकेट भी दे दिया है। इस ब्रिज में ऐसी लाइट्स लगी हैं जो समुद्री माहौल पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं डालेगी। और पहली बार देश में इस पुल में कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक लंबे स्पैन देने में मददगार होंगे। इतना ही नहीं, ब्रिज रिवर सर्कुलेशन रिग्स और आवाज कंपन कम करने में काफी कारगर साबित होंगे। इस ब्रिज में पक्षियों की सुरक्षा के लिए सायरन सर्ज साउंड बैरियर का इस्तेमाल भी किया गया है। आधुनिक डिब्री कलेक्शन सिस्टम भी इसमें लगाया गया है, जिससे समुद्र में मलबा ना गिरे। वहीं इस ब्रिज में सुरक्षा के आधुनिक उपाय भी किए गए हैं।